नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना। मैं हूं बेनजीर हाशमी। बुलेटिन में शुरुआत करेंगे दिन भर की कुछ ताज़ा हेडलाइंस के साथ, फिर बात करेंगे हरियाणा की बड़ी और खास खबरों की। प्रयागराज के संगम तट पर मची भगदड़ हादसे में अब तक 20 से ज्यादा लोगों की हुई मौत, 50 से ज्यादा श्रद्धालु हुए घायल। मेडिकल कॉलेज में 14 शव पोस्टमार्टम के लिए ले जाए गए। पीएम मोदी आज विधानसभा चुनाव प्रचार के लिए दिल्ली पहुंचे। पीएम ने करतार नगर में 50 मिनट का दिया भाषण। इस दौरान उन्होंने शिक्षा घोटाला, शराब घोटाला, शीश महल का किया जिक्र। साथ ही यमुना में जहर मिलाने के केजरीवाल के आरोपों का भी दिया जवाब। इंडियन स्पेस एजेंसी श्रीहरिकोटा से GSLV F-15 के जरिए NVS-02 सैटेलाइट किया लॉन्च, जो इसरो का ये 100वां लॉन्चिंग मिशन रहा। महाकुंभ मेले में हुई भगदड़ के बाद जौनपुर जिला प्रशासन ने कड़े सुरक्षा प्रबंधन किए। प्रशासन ने महाकुंभ की तरफ जाने वाले सभी मार्गों पर SDM और कर दी पुलिस की तैनाती। सुरक्षा के मद्देनजर जाफराबाद से प्रयागराज जाने वाली सभी ट्रेनों को बनारस की तरफ डाइवर्ट कर दिया गया। दिल्ली आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के खिलाफ हरियाणा सरकार कराएगी FIR दर्ज। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने राजनीतिक गरमाने के लिए यमुना में जहर मिलाने का आरोप लगाया। बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान पर चाकू से हमला करने वाला आरोपी शरीफुल इस्लाम को 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया। आज बांद्रा पुलिस ने शरीफुल को बांद्रा कोर्ट में पेश किया। वहीं बात करें आज सोने चांदी के भाव की, तो आज सोना अपने ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया। आपको बता दें, इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव 506 रुपये बढ़कर 80,819 रुपये पर पहुंचा। वहीं बीते दिन इसके दाम 80,313 रुपये प्रति 10 ग्राम थे। तो ये थी दिन भर की ताज़ा सुर्खियां। बात करते हैं हरियाणा की बड़ी और खास खबरों की। हरियाणा में इनेलो के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव अभय सिंह चौटाला ने एक बार फिर प्रदेश सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि हरियाणा की आर्थिक स्थिति बेहद खराब हो चुकी है और प्रदेश कंगाली की राह पर है। उन्होंने कहा कि अप्रैल 2024 से नवंबर 2024 तक हरियाणा की बीजेपी सरकार 18,700 करोड़ रुपए कर्ज ले चुकी है। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि अब जनवरी से मार्च तक 3 महीनों के लिए 23,500 करोड़ रुपए का कर्ज लिया गया है। कुल मिलाकर 2024-25 के वित्तीय वर्ष में 42,200 करोड़ रुपए का कर्ज हरियाणा की जनता पर थोपा गया है। बताते चले कि अभय सिंह चौटाला ने चंडीगढ़ में कहा कि बीजेपी सरकार आने वाले समय में हरियाणा की जनता पर टैक्स की ज्यादा मार मारेगी। पहले ही लोग भारी भरकम टैक्स से परेशान हैं। अब महंगाई इतनी अधिक बढ़ चुकी है कि आमदनी कम है और खर्चे बहुत ज्यादा हो गए हैं। हरियाणा सरकार ने पटवारी और दलालों के बाद अब करप्ट तहसीलदारों की लिस्ट भी तैयार कर ली है। दरअसल इसमें 47 कथित तहसीलदारों के नाम शामिल हैं। आपको बता दें कि सरकार को मिले खुफिया विभाग के इनपुट में कहा गया है कि इन तहसीलदारों ने गलत तरीके से रजिस्ट्रियां कराई हैं। वहीं खास तौर पर धारा 7A को अनदेखा किया, फिर रुपए लेकर वह रजिस्ट्री करा दी गई। सरकार को इनके पास आय के अधिक प्रॉपर्टी होने का भी शक है। बताते चले कि पटवारियों और दलालों की लिस्ट लीक होने के बाद सरकार ने इनको पूरी तरह से सीक्रेट रखा है। हालांकि उनकी तैनाती के जिलों के डिप्टी कमिश्नरों को नाम भेजकर रिपोर्ट तलब कर ली गई है। रेवेन्यू मंत्रालय से जुड़े टॉप सोर्स ने इसकी पुष्टि की है। बसपा के जिला सचिव एवं नारायणगढ़ विधानसभा से बसपा इनेलो के प्रत्याशी रहे हरविलास रज्जू माजरा की हत्या की जिम्मेदारी गैंगस्टर बंकेट गर्ग ने ली है। आपको बता दें कि दरअसल बंकेट ने इंस्टाग्राम पर डाली पोस्ट में लिखा है कि जो नारायणगढ़ कॉम्प्लेक्स में हत्या हुई है वो मैंने किया है। साथ ही लिखा, हमारे खिलाफ साजिश रचने वालों का यही हाल होगा। जो भी हमारे खिलाफ वालों का साथ देगा या उनका साथ किसी भी प्रकार का कोई संबंध रखेगा, उसका यही हाल करूंगा। प्रशासन को नाजायज तंग ना करें, मेरा किसी गैंग से कोई लिंक नहीं है। साथ ही लिखा कि सब्र करो, सबका हिसाब होगा। ये तो शुरुआत है। वहीं इस हत्याकांड में पुलिस ने षड्यंत्र के तहत साजिश रचने के आरोप में श्री साई धाम सेवा समिति के अध्यक्ष मनीष मित्तल, प्रॉपर्टी डीलर अजय गर्ग, उसकी पत्नी अंजू गर्ग, अजय गर्ग का बेटा तुषार और निहाल व गैंगस्टर के चाचा अरुण गर्ग, गैंगस्टर
बंकेट गर और उसके दोस्त साहिल शर्मा को पुलिस ने नामजद किया है। प्रयागराज में महाकुंभ मेले के दौरान मची भगदड़ से लोगों के हताहत होने के बाद हरियाणा में सोनीपत होकर प्रयागराज जाने वाली 2 एक्सप्रेस ट्रेनों का परिचालन रद्द कर दिया गया, जिससे महाकुंभ स्नान को जाने वाले यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। बता दें कि ऐसे में अब जिले से महाकुंभ जाने वाले यात्रियों को अन्य ट्रेनें लेने के लिए दिल्ली जाना पड़ा। आपको ये भी बता दें कि मौनी अमावस्या पर संगम तट पर किए जाने वाले स्नान का विशेष महत्व है, जिसे देखते हुए मौनी अमावस्या पर संगम में स्नान करने वाले भक्तों की पहले ही भीड़ जुटनी शुरू हो गई थी। सोनीपत से भी काफी संख्या में भक्त प्रयागराज के महाकुंभ मेले में जाने की योजना बनाए हुए थे। इसके लिए उन्होंने टिकटों की बुकिंग भी करवा ली थी। हालांकि मौनी अमावस्या से पहले महाकुंभ में मची भगदड़ से काफी लोग हताहत हो गए हैं। वहीं सुरक्षा कारणों को देखते हुए बड़ी संख्या में पहुंच रहे लोगों का आगमन रोक दिया गया था। जानकारी के अनुसार हादसे के बाद कई ट्रेनों को भी पीछे के स्टेशनों पर रोक दिया गया। व्यवस्था काबू में आने के बाद परिचालन शुरू किया गया। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बडोली ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के हरियाणा को लेकर दिए गए बयान पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए उन्हें झूठों की चलती फिरती दुकान बताया। दरअसल उन्होंने कहा कि केजरीवाल झूठ के पर्यायवाची बन गए हैं और वो झूठ की राजनीति का जीता जागता उदाहरण है। साथ ही कहा कि केजरीवाल जब से राजनीति में आए हैं सिवाय झूठ बोलने के कोई काम नहीं किया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने केजरीवाल के 11 बड़े झूठ गिनाते हुए कहा कि केजरीवाल ने सीएम बनने से पहले कहा था कि वो लाल बत्ती की गाड़ी नहीं लेंगे, मगर सीएम बनते ही बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमने लगे और खुद को आम आदमी पार्टी बताने वाले केजरीवाल शीश महल में ऐशो आराम करने लगे। केजरीवाल महिला सम्मान की बात करते हैं, लेकिन अपनी ही पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल को अपने शीश महल में ही बुलाकर अपने ही सहयोगियों से उन्हें प्रताड़ित करवाते हैं। मोहल्ला क्लिनिक का झूठा ढोल पीटते हैं, लेकिन दिल्ली के लोगों को आयुष्मान भारत योजना का लाभ नहीं देते। तो ये थी दिन भर की ताज़ा सुर्खियों के साथ हरियाणा की बड़ी और खास खबरें। कल फिर होगी मुलाकात ऐसी ही खास खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।